किसी को इन घिनौने अपराधों के बारे में कानो कान खबर तक नहीं थी जब तक सीबीआई को इंटरपोल से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि डार्क वेब पे माइनर्स के अगेंस्ट कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नोटिस हुई हैं। ये केस है बांदा में रहने वाले कपल का, जिनके नाम है राम भवन और दुर्गावती। इनके नाम भले ही हमारे हिंदू भगवानों से मेल खाते हैं, पर जब आप इनके अपराधों के बारे में सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मामले का पर्दाफाश अक्टूबर 2020 में हुआ, जब सीबीआई को इंटरपोल से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक इंडियन 7 से 18 साल के बच्चों के पोर्नोग्राफिक वीडियोस 3 अलग अलग मोबाइल नंबर से डार्क वेब पे अपलोड कर रहा है। जब मोबाइल नंबर्स को ट्रेस किया गया तो पता चला कि राम भवन नाम का एक व्यक्ति, जो कि पेशे से जूनियर इंजीनियर है, अपनी बीवी के साथ मिलकर इन सभी अपराधों को अंजाम दे रहा था। उसके पास से एक पेन ड्राइव भी मिली जिसमें 34 बच्चों के पोर्नोग्राफिक वीडियोस और 700 फोटोग्राफ्स मिले हैं। इसमें बांदा और चित्रकूट के बच्चों को शिकार बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि एक्यूज पर्सन ने इन सभी विक्टिम्स के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि रेप जैसे ऑफेंसेस कमिट किए हैं, जिसमें 33 मेल विक्टिम शामिल है और उसमें से कुछ की उम्र तो केवल 3 साल थी। इन वीडियोस को डार्क वेब पे बहुत सारे देशों में बेचा जा रहा था। उन बच्चों के साथ जो भी ऑफेंसेस कमिट हुए उसकी वजह से वो आज तक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं और कुछ तो परमानेंट डिसेबिलिटी तक से सफ़र कर रहे हैं। एक्यूज पर्सन ने इन सभी ऑफेंसेस को 2010 से लेके 2020 के बीच में अंजाम दिया और वो छोटे बच्चों को अक्सर चॉकलेट, मोबाइल फ़ोन के बहाने अपने झांसे में फंसाया करता था। सभी विक्टिम्स का मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक एनालिसिस और वॉइस सैम्पलिंग के बाद फाइनली 12 फेब 2012 को एक चार्जशीट फाइल की जाती है। इस कपल को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंसेस जैसे कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस, स्टोरिंग एंड पोजेसिंग पोर्नोग्राफिक वीडियोस ऑफ चिल्ड्रन, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जाता है। एक लेंदी ट्रायल के बाद फाइनली कोर्ट 20 फेब 2026 को अपना जजमेंट डिलीवर करती है। इस केस की सीवियरिटी और ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए बांदा यूपी की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है और इस कपल को उन छोटे बच्चों के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसे ऑफेंसेस कमिट करने के लिए डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाती है। कोर्ट फर्दर ये भी ऑर्डर देती है कि इस केस के जितने भी विक्टिम्स हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख तक का कंपनसेशन दिया जाएगा। फर्दर एक्यूज के घर से जितना भी कैश सीज किया गया है वो सभी विक्टिम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारे देश में डेथ सेंटेंसेस तो बहुत पास किए जाते हैं, लेकिन जब बात उनके एग्जीक्यूशन की जाए तो 4 से 5 केसेस में ही हमें डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि इन मासूम बच्चों का शोषण करने वाले इस कपल के डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा या किसी और केस की तरह उनके सेंटेंस को भी डेथ सेंटेंस से घटाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया जाएगा।